इस वक्त में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक सिंपल सा वॉर समझना ये बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। ये लड़ाई सिर्फ दो मुल्कों के बीच की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टकराव है जिसके अंदर पूरी दुनिया भी घसीटी जा सकती है और इसका असर आखिर में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल के दाम बढ़े या गिरे, इकोनॉमी स्टेबल रहे या ना रहे, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं ये वॉर मैटर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि ये सिर्फ एक वॉर है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा पावर गेम चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद वहां की सरकारें बदल गई और अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस लगभग खत्म हो गए। तभी से लेकर आज तक दोनों मुल्कों के बीच में ट्रस्ट कभी बना ही नहीं। कभी सैंक्शंस लगाए गए, कभी धमकियां दी गई और कई बार इनडायरेक्ट तरीके से टकराव भी हुआ। मतलब कि सीधी लड़ाई बिल्कुल कम दिखी, लेकिन टेंशन हमेशा बना रहा। और जो भी हम आज देख रहे हैं वो टेंशन का अगला लेवल है। 2026 में हालात अचानक ज्यादा सेंसिटिव हो गए। कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हुई, मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा और दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आई। लेकिन एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अब तक ये फुल स्केल वॉर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कंट्रीज पावरफुल है, दोनों के पास भी एडवांस वेपन है और दोनों कंट्रीज ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉर अगर फुल स्केल हो गई तो नुकसान सिर्फ एक मुल्क का नहीं होगा, बल्कि नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिट के अंदर रहकर चल रहा है। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन और ईगो की नहीं, ये लड़ाई पावर और कंट्रोल की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई होता है। सच बात तो ये है कि जिस कंट्री का ऑयल के ऊपर कंट्रोल है उसका इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया पर बढ़ जाता है। ईरान चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े और वो अपने डिसीजन खुद ले सके बिना बाहरी प्रेशर के। वही अमेरिका चाहता है कि रीजन स्टेबल रहे और ऑयल रूट उसके कंट्रोल में रहे। यही असली टकराव है, जो सामने से सिंपल वॉर दिखता है लेकिन अंदर से स्ट्रेटेजिक गेम है। और एक जरूरी बात, ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के साथ कुछ ग्रुप्स और कुछ कंट्रीज इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और अमेरिका के साथ उसके अलायंस भी खड़े हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो इस कॉन्फ्लिक्ट का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे दूर हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहले असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा और ऑयल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी जिंदगी ही महंगी हो जाएगी। इसका असर इंडिया समेत हर मुल्क पर पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक वॉर नहीं है और ना ही कोई हिडन मूवी जैसी कॉन्स्पिरेसी है। ये एक रियल पावर स्ट्रगल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और शायद इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है लेकिन पूरी तरह से फटता नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे और ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर तुम ऐसे ही साफ और सच्ची जानकारी देखना चाहते हो बिना किसी डर और बिना किसी अफवाह के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखे ताकि हमारे अपडेट्स रोजाना आपको मिलते रहे।